पर पत्नी ने सैकड़ों ग्राम वासियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर बैठी धरने पर और लगाई न्याय की गुहार। यूपी के संत कबीर नगर जिले में शुक्रवार को दुधारा थाना अंतर्गत ग्राम चित्रापार में जमीनी विवाद के चलते दो पाटीदारों में हाथापाई के दौरान 60 वर्षीय व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई थी, जिसमें खाटियावा निवासी धर्मेंद्र कुमार को हत्या आरोपी बनाए जाने पर सैकड़ों ग्रामीणों के साथ अभियुक्त की पत्नी आशा देवी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गई। क्या मामला है, किस लिए आप लोग एसपी कार्यालय पे बैठी हुई हैं यहाँ पे? कि लड़की के टाइम हो गई बा सुतल रहना खाली उठा लैकन के टाइम अगर जाए स्कूल पे छोड़ी आओ अगर बाद कहा घन कि भैया से कह दियो कि ले जाए लैकन के छोड़ी आई हम थाना पर से कान के कर फोन आयल बा केहू फोन आयल है कि का थाना तो चाहे जैसे जल्दी से आओ का बोलला लैकन के हम नहीं छोड़ब तो भैया से कह के छोड़वा दे तो चल गई ना नहीं तो घर ही रहा। तो क्यों यहाँ आई हैं, क्या हुआ? इनके छुड़ाने के लिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेकर जाएंगे, कोई हमारे पास नहीं है। अभी कोई यहाँ पे मिला आप लोगों से अधिकारी? कोई नहीं। और न्याय की गुहार लगाई। आशा देवी ने बताया कि जिस समय घटना घटित हुई मेरे पति घर पर थे। सुबह 9 बजे रिश्तेदार का फोन आया कि पाटीदारों से विवाद हो गया है, थाने पर चलना है। वे थाने पर चले गए। मुकामी चौकीदार द्वारा एसपी सोनम कुमार को भी अवगत कराया गया। इसके बावजूद भी मेरे निर्दोष पति को फर्जी तथा मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर मुजरिम बनाकर जेल भेज दिया गया। क्या मामला है, किस मामले को लेकर एसपी कार्यालय आए हुए हैं? ये मामला चित्रापार का है, जिसमें एक घटना हुई मार पिटाई में। तो मार पिटाई के दौरान किसी व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई, वही कपिल देव जी। उस घटना में जो है एक अभियुक्त का नाम डाला गया धर्मेंद्र कुमार यादव, जो कि घटना स्थल से उनका गांव करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वो हमारे गांव के ही हैं और सभी लोग गांव के लोग ही इकट्ठा हुए हैं। जिन लोगों ने सुबह उनको देखा भी कि सुबह वो बच्चों को छोड़ने गए, स्कूल गए और काम किए, गांव का सारा काम किए, लेकिन इसके बाद जब घटना स्थल से फ़ोन इनके पास आए तो ये एक पक्ष की तरफ से थाने पर रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए। उस रिपोर्ट को लिखवाने के दौरान ही सूचना मिली कि कोई व्यक्ति जो है एक्सपायर हो गया है। थानाध्यक्ष महोदय ने इनको थाने पर बैठा लिया, वहाँ से फिर जाने ही नहीं दिया, जबकि उस घटना में इनका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, किसी प्रकार से ये किसी भी एंगल से दोषी नहीं है। उस समय जब घटना हुई तो ये खटियावा में थे। वहाँ तमाम लोगों ने, खटियावा के गांव के लोग हैं, तमाम लोगों ने उनको सुबह देखा भी। वो आए गए, मोबाइल से 2-4 फ़ोन भी उन्होंने किए। उनको पूरे समय घटना के दौरान वो गांव पर ही थे। एसपी साहब से क्या मांगा? एसपी साहब से हम लोग ये कहना चाहते हैं सर कि प्रशासन जो है मदद करे, दोषी को जो है सजा ना हो। वह किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है, उस व्यक्ति को सजा ना हो। 302 में आप जो है चालान कर दे रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति घटना स्थल पर भी नहीं था और साहब और प्रशासन खुद वहां गया था। शासन प्रशासन लोगों का, प्रत्यक्षदर्शियों का वहां बयान लिया गया। उन लोगों में साफ लोगों ने कहा कि सर घटना में केवल 3 ही लोग शामिल थे, लेकिन फिर भी 7 लोगों का नाम डाला गया FIR में, और साथ में एक 7वें व्यक्ति धर्मेंद्र यादव का नाम जबरदस्ती डाला गया, जबकि बार बार वहां गांव के लोग जाकर के कहे कि सर ये वहां थे ही नहीं, इनका कोई लेना देना नहीं है। अब कोई रिश्तेदार है, हित मित्र है, अगर कोई किसी के फोन करने पे चला जाता है, वहां पहुंच जाता है, तो दोषी थोड़ी हो जाता है। प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि निर्दोष व्यक्ति है धर्मेंद्र कुमार यादव, निष्पक्ष तरीके से जांच करके उसका नाम FIR में से निकाला जाए, उसको बाइज्जत बरी किया जाए। कम से कम उसके करियर को देखते हुए, छोटे बच्चों को देखते हुए, सारी चीजों को देखते हुए प्रशासन को इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। यही मांग आज है। अगर मांग पर कार्रवाई हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम अगले स्टेप की तैयारी करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है। तो वहीं समाजसेवी प्रवेश पांडे ने कहा कि धर्मेंद्र कुमार का घटना में शामिल होने का कोई संबंध नहीं है तथा वे दूसरे ग्राम पंचायत के निवासी हैं। क्या मामला है, किस तरह की शिकायत है? जी, ये कल दुधारा में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसका मुकदमा थाना दुधारा में पंजीकृत किया गया था। उसमें कुछ नामजद मुलजिम थे। तो ये आशा देवी हैं, इनके पति भी उसमें नामजद मुलजिम थे, और इन्हीं के गांव के लोग आए हुए हैं कि जो इनके पति हैं धर्मेंद्र कुमार, उनकी घटना में संलिप्तता नहीं है। इसी संबंध में इन लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। इनके साथ इनके गाँव के लोग भी आए हुए हैं। क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूरे प्रकरण की तथ्यों की जांच कर लें। जैसा इन द्वारा बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र कुमार का गांव वहां से 3-4 किलोमीटर दूर है और घटना के समय वो नहीं थे। इस तथ्यों की हम जांच करा लेंगे। अगर निर्दोष हैं तो उनके विरुद्ध उनके साथ न्याय होगा। बाकी विवेचना प्रक्रिया